हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे, दुनिया की कोई ताकत है या मनुष्य या ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सके? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है रोमियो अध्याय 8 में वचन 38-39 में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। 10 बातें गिना दी जिन बातों का हर एक मनुष्य बहाना देता है, एक्सक्यूज देता है। मृत्यु अलग कर ही नहीं सकती प्रभु से, क्योंकि मृत्यु के पश्चात तो हमारा अनंत काल का जीवन शुरू होता है प्रभु के साथ। तो मृत्यु पे विजय यीशु मसीह ने ऑलरेडी पा ली है, तो मृत्यु अलग नहीं कर सकती। जीवन में जो हम इस धरती पर रहते हैं, कलेश भरे संसार में रहते हैं, टेम्पटेशन में रहते हैं, अटक कर हम खुद शैतान को मौका दे देते हैं कि हमारे साथ खिलवाड़ करे, तब जाके हमारा दिल, दिमाग, आत्मा परमेश्वर से दूर होता है। क्योंकि शैतान तो बैठा है नाश करने, फाड़ खाने, नष्ट करने, हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए। तो जीवन भी हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकता अगर हमारा जीवन आज्ञाकारिता और अधीनता में हो, प्रभु पे पूरी तरह निर्भर हो। स्वर्गदूत को आज्ञा परमेश्वर खुद देता है। स्वर्गदूत भी हमें छू नहीं सकता है, परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है, प्रधान नहीं कर सकता है, वर्तमान नहीं कर सकता है, भविष्य नहीं कर सकता है, सामर्थ नहीं कर सकता है, कोई ऊंचाई नहीं कर सकती, गहराई नहीं कर सकती है, और दुनिया की कोई और सृष्टि और जगह हमें बिल्कुल भी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। क्योंकि प्रभु पिता परमेश्वर हमसे बेहद 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 प्रेम रखता है। जैसे उसने कहा है रोमियो अध्याय 8 में ही 31 में कहा है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है कोई दुनिया में किसी की ताकत जो प्रभु के अगेंस्ट जाकर कहे, कि प्रभु से छीनने की कोशिश करे? अगर हम प्रभु पे पूरी तरह निर्भर है, आश्रित है, डिपेंड है, तो हम उस पर विश्वास करते हैं, तो उसके वचनों का हम जब मनन करते हैं, उस पर चलते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकती। और जब प्रभु हमारी ओर खड़ा है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है भाई? क्योंकि प्रभु ने जो अपना खुद का एक नीच पुत्र, खास बेटा यीशु मसीह, उसको नहीं रख छोड़ा हम सबके लिए, हमको दे दिया। तो इस संसार की ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं देगा, रख छोड़ेगा? सब कुछ देगा। लेकिन क्या हम परमेश्वर के राज्य की प्रथम खोज करते हैं? क्या हम उसके अगापे प्रेम को हम समझ पाते हैं? हम वो जो कह रहा है उसे सुनते हैं, उसको सुनने के बाद उसके वचनों के अनुसार मनन करके चलते हैं? हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलते हैं? नहीं चलते हैं। तब जाके हमें ये जो टेम्पटेशन है ना, संसार का प्रलोभन, जो शैतान की योजना है, हमारे जीवन में काम करके सफल हो जाती है। परमेश्वर के हम चुने हुए भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर के चुने हुए पे अगर कोई दोष लगाता है तो प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि प्रभु के द्वारा हम धर्मी ठहरे, और जब उसने हमें धर्मी बनाया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम धर्मी बनकर रहें, हम प्रभु की अधीनता में रहें, प्रभु की बातों को माने, है ना? क्योंकि अगर हम प्रभु की अधीनता में नहीं रहते, प्रभु की बातों को नहीं मानते, तो कैसे? रोमियो अध्याय 8 का वचन 34 कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन करता है। सोचो, हम पापियों के लिए वो निवेदन करता है जो तुच्छ जानते प्रभु को मानते नहीं है। और प्रभु कितना प्यारा पता है, जैसे हमें, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव हर इंसान में अच्छाई बुराई मौजूद है, वो वैसे का वैसा ही अपनाता है, और वो हमारे लिए जाके रिक्वेस्ट करता है परमेश्वर से, यहोवा से, या वैसे कहता है कि मतलब इन्हें बख्श दो, वो निवेदन करता है। तो ऐसा जो प्रेम है, ऐसा जो प्रेम मसीह हमसे करता है, उससे अलग हमें कौन कर सकता है? कौन? वचन देखते हैं 35 और 35 से आगे के वर्ड पढ़ती हूँ। कौन मसीह के प्रेम से हमें अलग करेगा? कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। आमीन, हालेलुया। तो दुनिया में ऐसे कहते हैं ना, कलेश, संकट, उपद्रव, अकाल है, नंगाई है,
कहते हैं जोखिम है, एक दूसरे को मारना, काटना, उपद्रव करना, बुराइयों से भरा हुआ जीवन जीना लोग जीते हैं। लेकिन प्रभु के बंदों को तो हर कोई तंग करता है, तो देखा है ना, सत्य के तो खिलाफ हर पूरी दुनिया है। झूठ, फरेब, जितने भी चीज़ें ना गंदगी संसार में, वो प्रभु के लोगों को पसंद नहीं करती। और ये संसार में आप देख रहे हो किस तरीके से लोगों को तंग किया जाता है। ये लिखा ही हुआ है कि हम वो वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं और प्रभु हमारे साथ है। और जब प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। प्रभु हमारी रक्षा करता है। तो प्रभु का जो प्रेम है ना, जयवन से भी बढ़कर हमें करता है। मतलब जो विजेता है, जो जय दिलाने वाली चीज़ है, उससे भी बड़ा। वाह, कितना खूबसूरत है। प्रभु का प्रेम समझना है। प्रभु के प्रेम से हमें दुनिया में वाकई कोई अलग नहीं कर सकता है, सिवाय हमारे खुद के। हमारा खुद का टेम्पटेशन, लालच, कहते हैं ना व्यभिचार, जितने भी पाप इस संसार में, वो हमें, जब हम एक्सेप्ट करते पापों को शैतान के भरमाए जाने के द्वारा, तब हम प्रभु से अलग होते। हमारी खुद की चॉइस, खुद की मर्जी से। अगर हमने ठान लिया, हम प्रभु में स्थिर है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म खड़े हैं विश्वास में, हमें पूरी तरह विश्वास है कि प्रभु विजेता है, प्रभु के पैर के नीचे शैतान को कुचला गया है, तो हम कभी भी प्रभु के प्रेम से अलग नहीं होंगे। और दोबारा मैं कहती हूँ 38, 39, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। आमीन, हालेलुया। हमारे खुद के ऊपर है प्यारों कि हम क्या चुनना चाहते हैं, किस तरीके का जीवन जीना चाहते हैं। हमें प्रभु के प्रेम की सराहना करनी है, प्रभु के प्रेम के साथ बना रहना है। हमें प्रभु के प्रेम से दुनिया में कोई अलग नहीं कर सकता है प्यारो। ये आप लिख के रख लीजिए। जैसे मेरी माँ कहती थी ना, गांठ बांध के रख लो मेरी इस बात को, वैसे प्रभु का प्रेम अपरंपार प्रेम है। उसके कहते हैं ना, नज़रअंदाज मत करो प्यारो। वो है, उसने हमें बचाया है, वो हमसे प्रेम रखता है, इसीलिए आज हम जीवित हैं। क्योंकि प्रभु के प्रेम को नहीं समझेंगे तो हम दुखी रहेंगे। प्रभु के प्रेम से हमें हमारे खुद के सिवा हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हमारी लालच, टेम्पटेशन के अलावा। तो हमें प्रभु में हमेशा बना रहना है, आज्ञाकारिता में रहना है, आधीनता में रहना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, वचनों का मनन करना है, वचनों का पालन करना है। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।